ईहुआ कोर्ट जाकर मैजिस्ट्रेट से रिक्वेस्ट करती है कि आप इस मामले की फिर से जांच करवाइए। इन्हीं ने उस पर झूठा आरोप लगाया है कि उसने उससे मारा है, हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। जो मैजिस्ट्रेट थे वो और कोई नहीं बल्कि इनिन के ही फादर थे। वो कहते हैं कि जब इनिन वापस आई थी तो हम सभी लोगों ने देखा कि वो कितनी खून से लथपथ थी। क्या तुम अभी कहोगी कि युनग्वे निर्दोष है? ये सुनकर वो कहती है कि आपको इंसानों और जानवरों के खून में तो फर्क पता ही होगा। जानवरों का खून इंसानों के खून से ज्यादा स्मेली और गाढ़ा होता है। आप लोगों ने इनिन की बॉडी पर जो खून देखा वो जानवर का खून था, न कि किसी इंसान का। इसने कल मेरी रेपुटेशन खराब करने के लिए मुझे उत्तेजक ड्रग्स भी दिया। ये सुनकर इनिन कहती है कि क्या बकवास कर रही हो, मैं ऐसी चीजों को हाथ भी नहीं लगाती। मुझे तो ऐसा लगता है कि तुम मेरी रेपुटेशन को खराब करने के लिए इस तरह के झूठे झूठे आरोप मुझ पर लगा रही हो। एक तो तुम्हारे असिस्टेंट ने मुझे जंगल में बांधकर मुझे मारा और तुम यहाँ आकर तमाशा खड़ा कर रही हो। क्या तुम्हें कोई शर्म नहीं आती? ईहुआ कहती है कि अगर आपको मेरी बात पर यकीन ना हो रहा हो तो आप चंगतियान से भी पूछ सकते हैं। लिनशियान को इस ड्रग्स का नशा हो गया था और चंगतियान ने ये सब कुछ अपनी आंखों से देखा था। मगर चंगतियान तो इस बात से मुकर जाता है कि मुझे तो इसके बारे में कुछ भी नहीं पता और मैंने ऐसा वैसा कुछ भी नहीं देखा। ये सुनकर मैजिस्ट्रेट कहते हैं कि कल लिनशियान जब आएगा तब हम उसे खुद ही पूछ लेंगे, तब तक तुम इंतजार करो। अगर मेरी बेटी ने सच में युनग्वे पर झूठे आरोप लगाए हैं और तुम्हारी रेपुटेशन को खराब करने की कोशिश की है तो मैं खुद उससे माफी मंगवाऊंगा। अगले सीन में चंगतियान काफी ज्यादा गुस्से में था। इनिन उसे कहती है कि उस बाबा ने मुझे कहा था कि इस चूरन को पीने के बाद तुम मेरे हो जाओगे, इसलिए मैंने वो खरीद लिया, प्लीज मुझे माफ कर देना। ये सुनकर सफेदी की चमगार काफी शॉक्ड होकर कहता है कि तुम इतनी छोटी हो और कांट तो देखो कितने बड़े बड़े कर रही हो। जब लिनशियान वहाँ पर आता है तो इनिन उससे कहती है कि कल कोर्ट में तुम मेरी मदद करना, तुम ऐसा कह देना कि मुझे उस चूरन के बारे में कुछ भी पता नहीं है। लिनशियान कहता है कि मैं ऐसा क्यों करूँ, तुम्हारी वजह से चंगतियान से मुझे एक जोरदार चाटा पड़ा, मैं तो तुम्हारी पोल खोल कर ही रहूंगा। ये सुनकर इनिन बहुत ही ज्यादा मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहती है कि अच्छा तो तुम मेरी मदद नहीं करोगे, लेकिन जब भी तुम मुसीबत में थे, जब भी मास्टर तुम्हें मारने वाले थे, तब बताओ तुम्हें किसने बचाया था? तो वो कहता है कि ठीक है मैं तुम्हारी मदद कर दूंगा। मगर चंगतियान उससे कहता है कि इस तरह से झूठ बोलने से अच्छा कि तुम अपनी गलती मानकर ईहुआ और युनग्वे से माफी मांग लो। ईहुआ अपने क्लिनिक में जब बैठी ही थी कि तभी ही वहाँ पर अंकल वांग नाम का एक बुजुर्ग आदमी आकर उसे रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो, मुझे डॉक्टर लू के पास अपना चेकअप कराने जाना है। ये सुनकर ईहुआ उसे कहती है कि आपका इलाज तो मैं भी कर सकती हूँ। तो वो कहते हैं कि तुम नहीं कर सकती, प्लीज अभी के लिए मुझे थोड़े पैसे उधार दे दो। ये सुनकर ईहुआ मान जाती है, वो उसे कुछ पैसे देती है तो वो जल्दी से वहाँ से चले जाते हैं। वो सोचती है कि ऐसी कौन सी बीमारी है जिसे सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर लू ही ठीक कर सकते हैं, मैं नहीं कर सकती। अगले सीन में कमरे के अंदर डॉक्टर लू क्या बातें कर रहे हैं ये सब कुछ चीन दूर से ही सुन रही थी कि तभी ही वहाँ पर डॉक्टर इनियान आता है। वो उसे ड्रिंक की ऑफर करता है तो वो मान जाती है। वेल ये वही लड़का है जो कि रोज ही पेविलियन आता था चीन को देखने के लिए। चीन तो उसे किसी भी तरह से पीछा छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ये लड़का उसे जाने नहीं दे रहा था। अगले दिन कोर्ट में ईहुआ उसी चूरन को लेकर आई थी। वो मैजिस्ट्रेट से कहती है कि इनिन ने उस दिन मुझे यही वाला ड्रग्स खिलाया था। ईहुआ ज्यादा कुछ बोल पाती उससे पहले ही इनिन कहने लगती है कि आज फिर से तुम मुझ पर झूठे आरोप लगा रही हो, तुम ये सब कुछ बंद नहीं कर सकती। तो ये सुनकर ईहुआ उसे कहती है कि अगर आपको सच जानना है तो आप इसे खुद ट्राई करें। ये सुनकर इनिन मैजिस्ट्रेट को मना करती है कि डैड ऐसा मत करिए, लेकिन उसके डैड उस चूरन को खा लेते हैं। इनिन उसके लिए परेशान होने लगती है। वो जल्दी से उसे बाहर लेकर आती है और कहती है कि डैड आपको क्या हॉट फील हो रहा है। वो उसे पानी पिला रही थी, लेकिन उसके डैड कहते हैं कि इसका मतलब ये है कि तुमने सच में ईहुआ के साथ वो घटिया हरकत कर दी है। मगर इनिन का ध्यान उसकी बातों पर कम और उसकी फिक्र करने में ज्यादा था कि तभी ही वहाँ पर ईहुआ आकर कहती है कि चिंता मत करो, मैंने बस उसे सिर्फ आटा ही खिलाया है, कोई चूरन नहीं। अगले सीन में ये शंग को रिहा किया जाता है। ये दोनों इन दोनों से माफी मांगते हैं। उसके बाद ईहुआ ये शंग को काफी प्राउडली यहाँ से लेकर जाती है। फिर इनिन के डैड उसे कहते हैं कि छोटी थी तब से ही मैंने तुम्हें कभी भी नहीं डांटा, इसलिए आज तुम इतनी ज्यादा बदतमीज हो गई हो। तुम्हारी उस घटिया हरकत की वजह से अगर डॉक्टर ईहुआ को कुछ भी हो जाता तो क्या तुम उसकी जिम्मेदारी लेती? सच में तुम जैसी औलाद मेरी कभी भी नहीं हो सकती। अगर तुम्हारी माँ भी ऊपर
ऊपर से तुम्हें देख रही होगी तो वो भी तुमसे डिसअपॉइंट होगी। ये सुनकर इनिन उसे कहती है कि आप अपने मुंह से मेरी माँ का नाम मत लीजिए, क्योंकि जब मैं छोटी थी तब आप हमेशा ही काम में बिजी रहते थे। आपने मेरा और मेरी माँ का कभी भी ध्यान नहीं रखा। माँ के मरने के बाद भी आप जरा से भी नहीं बदले। आपने उस टाइम पर भी मेरी केयर नहीं की, इसलिए अभी आपको कोई हक नहीं बनता कि आप मुझे कोई सजा दे या फिर मुझे डांटे। अगले सीन में ये शंग निडल शॉप ढूंढ रहा था, लेकिन उसे कहीं भी नहीं मिल रही थी कि तभी ही उसे चंगतियान मिल जाता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ, पर फिर पूछता है कि तुम्हें वहाँ पर क्यों जाना है। ये सुनकर वो कहता है कि इहुआ ने मुझसे कहा कि मुझे ये सब कुछ सीखना होगा। इतना ही नहीं, उसने तो मुझे अपना पर्स भी दिया है। ये देखकर चंगतियान को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वो जेलस होने लगता है एंड कहता है कि तुम निडल शॉप को खुद ही ढूंढ लेना। अचानक से ही लिनशन वहाँ पर टपक पड़ता है एंड कहता है कि मेरे बॉस कहाँ चले गए। ये शंग कहता है कि अभी अभी तो वो बिल्कुल ठीक था, लेकिन अचानक से ही उसका मूड खराब हो गया। लिनशन की नजर जाती है कि ये शंग के पास तो इहुआ का पर्स है। ये देखकर वो समझ जाता है कि मेरे बॉस जेलस होकर यहाँ से चले गए हैं। इनिन अपने डैड की वजह से परेशान हो ही रही थी कि लिनशन आकर उसे अभी अभी मार्केट में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ बताने लगता है। वो कहती है कि यकीन नहीं होता कि वो बस एक पर्स के लिए नाराज हो गया। अगले सीन में इनिन पर्स बना रही थी। उसे सिलाई और एम्ब्रॉयडरी का काम आता नहीं था, लेकिन फिर भी वो चंगतियान के लिए ये करती है। अगले सीन में वो बहुत सारे पर्स बनाकर चंगतियान के पास जाती है एंड कहती है कि तुम्हें इनमें से जो भी पसंद आए उसे तुम रख सकते हो। वो कहता है कि मुझे ये नहीं चाहिए। इनिन उससे कहती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ और तुम मुझे पसंद करते हो, तो इनमें से ही एक पर्स हमारे प्यार की निशानी होगा। वैसे तुम्हें तो पता ही है ना कि बचपन से ही मैं तुम्हारे साथ हूँ और बचपन से ही मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। हम बचपन में रोज ही खेला करते थे और आगे चलकर भी हम लोग इसी तरह से रहेंगे। चंगतियान कहता है कि लेकिन मुझे तो कुछ और ही याद है। एक फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि चंगतियान जब छोटा था तब कुछ बच्चे हमेशा ही उसे बुली करने के लिए आ जाते थे, तब इहुआ आकर उसकी मदद करती थी। चंगतियान कहता है कि जब भी ये लोग मुझे बुली करते हैं तब तुम हमेशा ही मेरी मदद करने के लिए आ जाती हो, इसके लिए थैंक यू। तो वो कहती है कि ये लोग तुम्हें इसीलिए बुली करते हैं क्योंकि तुम्हारे पास हर बार कोई ना कोई अच्छी चीज होती है जिन्हें ये लोग छीनना चाहते हैं। अब तुम्हें बड़े होकर इतना ज्यादा स्ट्रांग बनना है कि ये सभी लोग तुम्हें बुली ना कर सके। प्रेजेंट में चंगतियान कहता है कि मैंने इहुआ की उस बात को अभी भी याद रखा है, इसलिए आज मैं एक पुलिस ऑफिसर बना। इनिन कहती है कि चुप हो जाओ, तुम मेरे सामने उस इहुआ की बातें मत करो। वैसे तुम्हें क्या याद नहीं कि बचपन में मैं तुम्हारे साथ रोज खेलने के लिए आती थी। तो चंगतियान कहता है कि उस टाइम से लेकर आज तक मैंने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें अपनी बहन की नजर से ही देखा है। ये सुनकर वो उसे सीधा किस कर लेती है। चंगतियान बेचारा शॉक्ड हो ही रहा था कि तभी ही वहाँ पर कबाब में हटे लिनशन टपक पड़ता है एंड कहता है कि बॉस मैंने तो कुछ भी नहीं देखा, आप लोग कंटिन्यू करो। तो दूसरी तरफ ये शंग इहुआ को कोई मेडिकल बुक की थ्योरी पढ़कर सुना रहा था। तो वो कहती है कि मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना। ये सुनकर वो उसे कोई राजकुमार की कहानी सुनाता है जिससे उसे नींद आ जाती है। सो गाइस, इसी के साथ ये वाला पार्ट होता है यहीं पर ही खत्म। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।